हेलो स्टूडेंट्स। डेट 26 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 348 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो एलन मस्क जो है, हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले फॉर्च्यून की 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था एलन मस्क ने। और अब इसी के साथ साथ जो है एलन मस्क के पास इतनी संपत्ति है कि इतिहास के ये सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनकी कुल संपत्ति जो है वो 348 बिलियन डॉलर है। एलन मस्क जो है ये टेस्ला जो कि साइकिल से लेकर कार ट्रक्स सब मैन्युफैक्चर करती है। शिया जो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी है। और स्पेस एक्स जो है ये एक स्पेस से संबंधित रॉकेट वगैरह बनाने वाली कंपनी है। और एक्स यानी कि ट्विटर का नाम बदल कर जो रखा गया है एक्स, ये चारों ही जो मेजर कंपनीज हैं ये एलन मस्क की हैं। और एलन मस्क की जो संपत्ति में एकदम ही वृद्धि हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि अभी यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जो है 47 नंबर के राष्ट्रपति। और ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार जो है एलन मस्क अब तक के इतिहास के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। परोपकार की श्रेणी में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शिवनाथर जो है ये परोपकार की श्रेणी में भारत में नंबर 1 स्थान पर रहे हैं। शिवनाथर जो है ये HCL कंपनी के संबंधित व्यक्ति हैं। केन्या सरकार ने किसके साथ अपनी डील कैंसिल कर दी है? तो गौतम अडानी को जो है यूएसए ने भ्रष्टाचार में जो है एक वारंट जारी किया है, अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि गौतम अडानी ने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए जो है घूस देने की कोशिश करी है। और इसी चक्कर में जो है यूएसए सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। सिर्फ निकाला है, गिरफ्तार नहीं किया है अभी। और इसी के चलते जो है केन्या सरकार ने भी गौतम अडानी के साथ अपनी डील कैंसिल कर दी। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रतन टाटा के छोटे भाई नवल टाटा जो है ये टाटा सन्स के नए अध्यक्ष बने। अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सरकारी दक्षता विभाग बनाया है। और उसमें जो प्रमुख रखा है वो रखा है एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को। सरकारी दक्षता विभाग ये इसका बनाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी फिजूल खर्च होते हैं जो सरकार विभाग करते हैं उन सभी को रोका जाए। और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं? तो शुभ जो कि एक पंजाबी आर्टिस्ट हैं, ये है पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनको जो है यानी कि शुभ को ब्रांड एम्बेसडर UNFCCC के तहत बनाया गया है। UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है। और इसी के अंतर्गत यानी कि जलवायु परिवर्तन पर बदलाव लाने के लिए जो है कोप की बैठक भी बनाई गई है। कोप हमारा होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसकी
यानी कि COP29 यानी कि 29 नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हाल ही में हुई है वो बाकू अजरबैजान में हुई। राजीव तारानाथ जो है एक बहुत ही फेमस सरोद वादक रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। पंडित राम नारायण जो है यह भी एक सारंगी वादक रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये एक भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। और भजन सोपारी जो है ये एक संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीरकेट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाश गंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? तो हम ये जो नई रेडियो दूरबीन है, मीरकेट रेडियो दूरबीन, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। और मीरकेट रेडियो दूरबीन द्वारा जो है एक नई आकाश गंगा की खोज की गई है और उस आकाश गंगा का नाम है हमारा MGTC। यह आकाश गंगा जो है ये साउथ अफ्रीका की मीरकेट रेडियो दूरबीन द्वारा खोजी गई है। साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है और साउथ अफ्रीका की जो है 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और प्लोन फाउंटेन। ये 3 जो है साउथ अफ्रीका की राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो साइरिल रामफोसा जो है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने जो है अपने देश में खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया है। साउथ अफ्रीका ने ही जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने यानी कि साइरिल रामफोसा ने ही फूड पॉइजनिंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है जो एक कीटनाशक यूज़ किया गया था फसलों को बचाने के लिए, आलू वगैरह ये जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं खाने वाले, तो उनको जो है चूहों से बचाने के लिए वो कीटनाशक लगाया गया था, परंतु उस कीटनाशक की वजह से जो है बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई है और उसी के कारण जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो है फूड पॉइजनिंग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो वेल्ड्स, जैसे कि हम लोग घास कहते हैं और इंग्लिश में ग्रास होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में घास को के मैदानों को जो है वेल्ड्स कहते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये साउथ अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्योहार नगुसावा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? तो बाली इंडोनेशिया में जो है हिंदू कृतज्ञ का त्योहार नगुसावा गोरेंग का आयोजन हुआ है। इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य होता है कि हिंदू देवी देवताओं को जो है भरपूर फसल के लिए धन्यवाद करते हैं। इंडोनेशिया जो है ये एक मुस्लिम आबादी में बहुत बड़ा सबसे बड़ा देश है और मुस्लिम आबादी होते हुए के साथ भी जो है इंडोनेशिया के लोग नगुसावा गोरेंग त्योहार का आयोजन करते हैं और इसमें हिंदू देवी देवताओं को फसल के लिए धन्यवाद भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश भी जो है इंडोनेशिया है, जिसमें इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण द्वीप है जावा और जावा पे ही जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी स्थित है। गरुड़ शक्ति अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ है। समुद्र शक्ति अभ्यास भी जो है भारत और इंडोनेशिया का बीच में होता है। आसियान का मुख्यालय भी जो है इंडोनेशिया में ही स्थित है। वहीं पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि जो है वो डॉक्टर सुकर्णो को बुलाया गया, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत मंडप नई दिल्ली यानी कि ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन जो है भारत में हुआ है और भारत मंडपम में हुआ है, जहाँ पर G20 2023 की मेज़बानी जब भारत ने की थी तो उसी के लिए जो है भारत मंडपम में भी G20 का आयोजन हुआ था। ICA की स्थापना जो है 1895 में हुई थी और ICA का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ICA 2024 जो कि भारत में इसका उद्घाटन हुआ है, इसकी थीम है सहकारिता सभी के लिए समृद्धि के लिए निर्माण, यानी कि सभी की सहकारिता के लिए और सभी की समृद्धि के निर्माण के लिए जो है ये थीम रखी गई है, जो कि भारत होस्ट कर रहा है। और इसी यानी कि इस ICA जो हो गया, इसका उद्घाटन हुआ है, इसमें जो मेन गेस्ट यानी कि चीफ गेस्ट शामिल हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी, भूटान के प्रधानमंत्री PM शेरिंग टोबेंगे और वहीं हमारे देश के सहकारिता मंत्री अमित शामिल होंगे। UN अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो मनाया जाएगा, यानी कि इसमें घोषणा हुई है, वो 2025 में मनाया जाएगा। वहीं मोटे अनाज का जो वर्ष मनाया गया था वो 2023 में मनाया गया था और कैमलिट्स का वर्ष जो मनाया गया था वो 2024 में मनाया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 जो है ये सहकारी समिति से संबंधित है और इसे जो है 93वें संविधान संशोधन यानी कि 2011 के तहत जोड़ा गया। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर बैठक कहाँ हुई है? तो जो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर हुई ये 2024 में हुई है और यह भी जो है दिल्ली में ही आयोजित हुई, यानी कि इस बार की विश्व धरोहर बैठक की मेजबानी भारत ने की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई है? तो मुंबई में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हुई है। ये बैठक जो है 34 नंबर की हुई है और इस बैठक के अंतर्गत जो है ये बताया गया है कि जो 34वें नंबर के ओलंपिक्स होंगे, यानी कि 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे, इसकी जो मेज़बानी करेगा लॉस एंजलिस करेगा। इसमें जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर हुआ? तो यह भी जो है मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि IISc ने जो है नैनोपोर को रीडिंग करने के लिए जो है एक भाषा बनाई है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग भाषा, इसको विकसित किया है। नैनोपोर के नाम से ही हम लोग इसका अर्थ समझ सकते हैं। नैनो यानी कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म और पोर मीन्स छिद्र, यानी कि बहुत ही छोटे छिद्रों की जो है इनकी जो है स्टडीज की जा सके। इसका जो विकसित किया है वो IISc ने किया है और इसको जो लीड किया है वो अनंत गोविंद राजन ने किया है। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी शामिल हुई है? तो असमिया, बंगाली जो है ये नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी जो है 15वीं भाषा के तहत जोड़ी गई, जो कि 1967 में हुआ था। वहीं 1992 यानी कि 71 संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर और कोपड़ी को जोड़ा गया, जिससे कि कुल 18 जो है शास्त्रीय भाषा हुई। और वहीं 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया और कुल मिलाकर जो है अब 22 हमारे संविधान में जो है 22 शास्त्रीय भाषा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो आज जो है 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस की
75वीं वर्षगांठ मनाई गई। और जो 75वीं वर्ष की टैगलाइन थी वो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। 26 नवंबर 2024 को जो है संविधान को बने हुए हमारे 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिससे कि 1949 से जो है 26 नवंबर को कानून विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु 2015 से कानून विधि दिवस को बदलकर जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो संविधान के हस्तलिखित थे वह हमारे प्रेम बिहारी जी थे। 26 नवंबर को ही जो है हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। और श्वेत क्रांति और इसको जो है हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में मनाते हैं, जो कि श्वेत क्रांति के जनक जो थे वह हमारे डॉक्टर वर्गीय कुरियन ही थे। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण किससे संबंधित है? तो 1987 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड जो है जोड़ा गया, जो कि राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंडसाइंड बैंक के साथ जो है यूनिसेफ ने ये समझौता किया है, जिसके अंतर्गत भारत के 5 जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने की कोशिश की जाएगी। इसको CSR के तहत आता है, जिसको हम कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्वता बताते हुए आपको जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने की कोशिश की जाएगी। और जिन 5 जिलों में जो ये समझौता लागू होगा इंडसाइंड बैंक और यूनिसेफ के बीच, वो 5 जिले हैं हमारे धाराशिव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, बिहार में स्थित बेगूसराय, राजस्थान में स्थित बारां और तमिलनाडु में स्थित विरुधुनगर। ये 5 जिले हैं जिनके अंतर्गत जो है यूनिसेफ और इंडसाइंड बैंक जो है मिलकर जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। COP29 की हाल ही में जो बैठक हुई है जलवायु परिवर्तन की, वो बाकू अजरबैजान में हुई है। और वही COP16 जो कि जैव विविधता की बैठक हुई है, वो कोलंबिया में हुई। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर को जो है यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल की बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत जो है एक संस्था बनाई गई। और उस संस्था का कार्य यह होगा कि वह लोगों में जागरूकता लाए कि कम से कम जो है ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। ग्रीन हाउस गैसेस हमारी वो सारी गैसेस होती हैं जिसके अंतर्गत जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और पृथ्वी के तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है चिनार बोट रेस का आयोजन हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो है इस बोट रेस का आयोजन जो है श्रीनगर में स्थित डल झील में हुआ है। चिनार जो है ये जम्मू कश्मीर का एक प्रकार का पेड़ है, जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ठंडे इलाकों में ही जो है ये पेड़ चिनार पेड़ पाया जाता है।
चिनार बोट रेस का आयोजन जो है ये हमारी भारतीय सेना ने किया है। डल झील को जो है कश्मीर का मुकुट और श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। वहीं भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भी जो है वह भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो रऊफ, कूद, हिकात आदि जो है ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के प्रमुख महोत्सव है हमारे कंचौद, जिसको हमारे यहाँ करवा चौथ वगैरह भी कहते हैं, हेरात, दीपावली, ट्यूलिप, खीर भवानी आदि जो है ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख महोत्सव हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पे जो है ठंडे इलाकों की हिरन भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जो है 2024 का डेविस कप का खिताब अपने नाम किया। वहीं इसके साथ साथ जो है इटली ने 2023 में भी डेविस कप अपने नाम किया, यानी कि लगातार 2 बार इटली ने यह खिताब अपने नाम किया है। इटली ने जो है डेविस कप अब तक 3 बार जीत चुका है। डेविस कप की शुरुआत जो है ये 1900 से शुरू की गई थी, जिसमें कि पहला मैच अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। वहीं इस बार के डेविस कप का जो होस्ट है वो स्पेन था, जिसमें 8 टीमें शामिल थी और 8 टीमों में जो है इटली विजेता रहा। इटली ने जो है नीदरलैंड की टीम को हराकर इस बार का डेविस कप अपने नाम किया है। इटली 3 बार डेविस कप जीत चुका है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 2024 में तीसरी बार, 2023 में दूसरी बार, वहीं 1976 में पहली बार। कोपा अमेरिका कप जो है इस बार किसने जीता है? तो अर्जेंटीना जो है इस बार के कोपा अमेरिका कप का विजेता रहा। और अर्जेंटीना ने जो है कोलंबिया को हराकर इस बार का अमेरिका कोपा कप अपने नाम किया। वहीं यूरो कप का विजेता जो है स्पेन रहा और स्पेन ने जो है इंग्लैंड को हराकर यूरो कप अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो अर्जेंटीना जो है इसने फ्रांस को हराकर 2022 की फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का जो होस्ट था वो कतर दोहा रहा। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।